रैंकिंग है, हम सारे शो हो गए, बाबर अभी भी नंबर 1 पे है। और आज इन्होंने टेस्ट की रैंकिंग जारी की है और इसको देख के एकदम से हैरानगी होगी कि भाई एक टेस्ट मैच की बुनियाद के ऊपर आपने बाबर को नंबर 9 पे फेंक दिया। ये घंटे का किंग करता है कुछ नहीं, और आईसीसी ना इसको मतलब रैंकिंग्स में रैंकिंग्स दिया जाती है, ठीक है। अब ना आईसीसी को भी इसकी बात पता चल गई कि ये घंटे का किंग है, यकीन कर लें। आईसीसी ने इसको उधर से उठा के उधर फेंका है, मतलब आप क्या लें, आसमान से उठा के रूढ़ी में फेंका है। तो खैर अभी ये जनाब जाके 9वें नंबर पे गिरे, और अगर लिटन दास दूसरी बारी में शुरू में कैच पकड़ लेता तो ये टॉप 10 से छुट्टी हो जानी थी। नंबर 3 से नंबर 9 पे फेंक दिया, -6 जिसको कहते हैं ना, बाबर की रेटिंग गिरी है। और बाबर आजम किधर आ गए हैं? बाबर आजम आ गए हैं 768 पॉइंट्स के साथ, जो नंबर तीसरे पे थे वो 734 के साथ आ गए नंबर 9वें पॉइंट के ऊपर। अब वो उसने इधर ही फेंके, बल्कि ये भी कम है, इसको ऐसा जगह फेंकना था जहां ये उठ भी ना पाता। 2-2.5 साल हो गए हैं, एक के बाद एक शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस दिखाई जा रहे हैं। तो ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 8 पे, और अभी चांस बिल्कुल भी, पहले भी खैर नहीं था, रियलिस्टिक चांस तो था ही नहीं। हम जरा थोड़े मजे ले रहे थे अपने कैप्टन के कि हाँ जी कैप्टन साहब ने निगाह रखी हुई है टॉप 2 टीम्स में फिनिश करने की। और इसी के साथ साथ जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उन्होंने तबाही मचाई हुई रैंकिंग के अंदर, एक साथ ऊपर जा रहे हैं। रोहित शर्मा नंबर 6 के ऊपर है, जायसवाल नंबर 7 के ऊपर है, 8वें के ऊपर है विराट कोहली और 9वें के ऊपर है बाबर आजम। पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग और ओडीआई और या वो टी20 रैंकिंग में मतलब बेहतरीन जगह पे आ चुकी है। मतलब इससे बाद फिर यही होगा कि पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ ही वो तो गुब्बारे से हवा निकल के ठुस करके। तो ज्यादा कंसर्निंग बात वो है कि हमारी जो टीम की रैंकिंग है वो दिन ब दिन नीचे नीचे और नीचे जाती जा रही है। बाबर आजम का मैं जानता हूँ कि करियर बड़ा डाउन जा रहा है, बाबर आजम टेस्ट के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और बाबर आजम की ये रैंकिंग बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही है। हालांकि आप इससे अंदाजा लगाएं कि बाबर की जो रैंकिंग इतना नीचे गई है, अभी आप इससे अंदाजा लगाएंगे ये अभी भी टॉप 10 के अंदर है। आजम पिछले 2-2.5 साल से कुछ भी नहीं कर रहा, अब तो वो पिछले 2-2.5 साल से घंटे का अपने रन भी नहीं कर रहा, मतलब अब तो वो अपने रन भी नहीं कर रहा। पहले तो वो कम से कम अपने कर देता था, अब वो अपने भी नहीं कर रहा। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के टेस्ट मैच के बाद आईसीसी ने घंटे किंग बाबर आजम को तीसरे स्थान से हटाकर 9वें नंबर पर फेंक दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया वालों का रो का बुरा हाल है। वो यूँ कह रहे हैं कि एक मैच के तर्ज पर तीसरे स्थान से 9वें स्थान पर कैसे फेंक सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता घंटे का किंग बाबर आजम पिछले 15 इनिंग में एक भी 50 नहीं मार पाया, वो अपने रन भी नहीं बना पा रहा, तो वो कहां से उसको रैंकिंग में रखेंगे। आईसीसी ने वैसे भी उसे अपनी गोद में बैठा रखा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इस घंटे के बारे में क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ कि घंटे के इतनी आपकी नॉलेज नहीं काम करती कि वो कर क्या रहा है पिछले 2 सालों से। ये प्लेयर्स अभी इनके साथ ठीक होना शुरू हुआ है। बाबर आजम पिछले कई अरसे से, बल्कि काफी महीने साल हो गए हैं कि टॉप 5 में अक्रॉस द फॉर्मेट ही इज देयर। बाबर आजम इज देयर अक्रॉस द फॉर्मेट। टी20 वनडे में भी पहले नंबर की रैंकिंग है। इंडियन टीम की बात करूंगा तो सर वो टॉप, मतलब हमेशा टॉप पे है, मतलब वन पे, आप ऐसा कह लो, वन पे, बिल्कुल वन पे है। तो बाबर आजम एकदम से नंबर 7 वाली जगह ले सकता है अगर इस बाबर आजम ने इस मैच के अंदर 200 मार दिए 2 इनिंग्स के अंदर। अगर बाबर ने 200 मार दी, या तो एक ही जैसा कहते हैं ना 150 और एक 70-80 की इनिंग्स हो, तो बाबर आजम ऊपर आ सकता है, स्ट्रॉन्ग चांस है। लेकिन सवाल या तो बाबर मारेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि बाबर से तो परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। वर्ल्ड कप में कुछ किया नहीं है बाबर आजम ने, कुछ नहीं किया 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, और अभी भी नंबर 1 रैंकिंग की जो है बैट्समैन ओडीआई में बाबर आजम। इस साल तो ओडीआई खेला नहीं। टेस्ट में अभी 9वें नंबर पे गए हैं जनाब, तीसरी पोजीशन से डायरेक्ट 9वें नंबर पे। अगर मैं बात करूं तो सर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के प्लेयर्स का राज है। टेस्ट टीम में टीम इंडिया का राज है। पाकिस्तानी रो रहे हैं आपके, ये जो घंटे के फैंस थे, ये सोनू पीली चपल टाइप के, ये रो रहे हैं आपके बाबर आजम किस तरह जी, वो पता क्या कह रहे हैं कि किस तरह जी एक मैच के बाद, आप एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद बाबर को इतना नीचे फेंक सकते हो। ये क्या इनकी मेजरमेंट, क्या हिसाब किताब होता है, और तब जाके ये रैंकिंग निकलती है। काफी मैंने इस पे पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन आप सोचते कुछ है होता कुछ है। कभी किसी को बिल्कुल बकवास ही रैंकिंग दे देते हैं, कभी किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के। मोर और लेस अजीब किस्म का इनका हिसाब किताब है। अब आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग आई है नहीं, उसमें बाबर आजम को तीसरे नंबर से उठा के 9वें नंबर पे मारा गया, मतलब तीसरे से उठा के 9वें पे मारा गया। 6 दर्जे तंजली बाबर आजम की, मतलब आप कह लो। और अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है, ये किस तरह हो सकता है कि जी एक टेस्ट मैच की से आप बाबर को किस तरह नीचे फेंक सकते हो, कम से कम 5वें तक फेंको।
एक साल पिछले 2 साल से कोई 50 नहीं आया टेस्ट के अंदर, इसके बावजूद बाबर आजम टॉप 10 के अंदर। इसका मतलब है कि इसके पुराने जो परफॉर्मेंस है ना वो इतनी अच्छी है कि इसको अभी तक रैंकिंग के अंदर रखा हुआ है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि बाबर आजम ने क्या से क्या कर दिया है। जो लोग ये बातें करते हैं रैंकिंग मैटर नहीं करती होती, विन मैटर करते होते, भाई साहब रैंकिंग मैटर करती है। ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। जब आप 14-14 इनिंग्स खेल लेंगे अपनी टीम के लिए और एक 50 भी नहीं करेंगे तो ये तो पता नहीं क्यों लीनियट है शायद इनका। तो मुझे आज तक रैंकिंग इनका कोई समझ नहीं आई, इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या एल्गोरिदम है, क्या हिसाब किताब है। ये ना बाबर आजम के जो फैंस है ना ये बहुत ही घटिया किस्म के फैंस है। लिटरली मैं बताता हूँ, वो बाबर आजम कहता है ना कि मैं तो हूं ही हूं, आप मेरे से भी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स हो। मतलब इनको अभी भी वो रैंकिंग्स का चक्कर और रैंकिंग्स और वो फलाना, मतलब अभी भी ये रैंकिंग्स में फंसे हुए हैं। रैंकिंग इसलिए मैटर करती है क्योंकि रैंकिंग से पता चलता है दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी कौन है। जो रूट इस वक्त टेस्ट के अंदर नंबर 1 है, परफॉर्मेंस इस करके दिखा रहा है, वो नंबर 1 है। सामने वाली टीम पे प्रेशर होता है नंबर 1 खिलाड़ी का। बाबर आजम पे जो ये डाउनफॉल है इसका जिम्मेदार बाबर आजम खुद ब खुद है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। होना ये चाहिए इनके लिए। देखे ना पाकिस्तान की टीम वो तीनों फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। 5वें 6ठे 7वें इस तरह के नंबरों पे दुनिया में काम की टीमें 8-10 है, 10 भी मैंने ज्यादा बता दी है। मतलब जिनके के साथ समझते हैं कि चलो जी कंपीट हो सकता है। ऊपर की 3-4 तो अलग है, नीचे वाली बेशक वो पाकिस्तान को कुछ नहीं करके दे रहा, इनको रैंकिंग्स चाहिए उसके ऊपर और उसको भी अपनी रैंकिंग्स ऊपर चाहिए। आप टीम इंडिया की बात करो, रोहित शर्मा, जायसवाल और विराट कोहली, मतलब एक 6वें नंबर पे है, एक 7वें पे और एक 8वें पे है टेस्ट रैंकिंग में। भाई क्रिकेट भी नहीं खेल रहे वो, फिर भी टॉप 10 के अंदर होना बड़ी बात है। लेकिन मैं थोड़ा शौक इसलिए हुआ था कि एकदम से आईसीसी ने एक मैच की बेस के ऊपर उतना नीचे कर दिया। आप ये देखें आईसीसी की समझ इसलिए नहीं आती, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। बाबर आजम कोई पहला मैच नहीं जिसमें फेल हुआ है। बाबर आजम पिछले जिसको कहते हैं 3 ऑस्ट्रेलिया के, 2 श्रीलंका के, 5 टेस्ट मैचेस के अंदर फेल ही हुआ है। उसमें से भी अगर आपकी टीम एंड के नंबरों पे फिनिश कर रही है तो आप किस चक्कर में जनाब टॉप में बैठे हुए हैं? आप किन नंबरों किस चक्कर में टॉप 5 में इतने अरसे से मौजूद हैं? तो ये बिल्कुल ठीक हुआ, परफॉर्मेंस आ कुछ नहीं रही, टीम दिन ब दिन नीचे खड्डे में गिरी हुई है। लेकिन जब हम रैंकिंग निकाल के देखते हैं तो जनाब अभी भी विराजमान है, ऊपर से मजे से बैठे हुए हैं बिल्कुल अच्छे शानदार तरीके से। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेले कितना टाइम हो गया, आप खुद ही देख लो। वो जनवरी में कोई साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट खेली थी, उसके बाद उसने खेली नहीं है, उसके बाद खेली नहीं है उसने। अभी भी वो 8वें नंबर पे है विराट कोहली। सोचो अभी वो इंग्लैंड वाली वो सीरीज खेल जाता तो विराट तो पहले 3 में होता आपकी नजर में, ऑब्वियसली वो पहले 3 में होता। लेकिन अब वो बंदे रैंकिंग्स के लिए सर नहीं खेलते कि किसी ना किसी तरीके से बचत हो जाए। तो भाई साहब जब तक आपकी जाती परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आपकी कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पेक्ट, कुछ ऐसा वैसा कुछ होगा नहीं, लोग ये आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। उन मैचेस के फेल होने के बावजूद वो टॉप 3 के अंदर था। बांग्लादेश वाले मैच के अंदर वो जो फेल हुआ है उसके बाद वो सीधा नंबर 9 के ऊपर आ गया। तो ये जिसको कहते हैं ना थोड़ा शॉकिंग था कि बांग्लादेश वाले मैच से क्यों हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि आईसीसी किस बेस के ऊपर जिसको कहते हैं ना रेटिंग देता होता है, किस बेस के ऊपर ये रखते होते हैं। ये थोड़ा जिसको कहते हैं ना मुश्किल है। तो बिल्कुल ठीक हुआ है, ये बेहतर हुआ है। इनको पता चलेगा जनाब परफॉर्मेंस भी दिखानी है। पहले तो चलो जाती कुछ ना कुछ, तो अब जाती भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इस पर रैंकिंग पे बात करेंगे, फिर जरा शान मसूद पे भी बात करेंगे कि शान मसूद साहब कप्तान तो बन गए हैं, लेकिन शान मसूद की अपनी जाती परफॉर्मेंस कब आएगी बल्ले से। चलो कप्तानी में जो भी ब्लंडर किए करते कराते कुछ भी, और पहली इनिंग में तो चलो नॉट आउट था, दूसरी में आउट होने के बाद भी ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। एक तरफ जहां भारत के खिलाड़ी बिना खेले भी टॉप 10 में बने हुए हैं और भारत के विराट कोहली, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बाबर आजम से आगे ही हैं और वो बाबर आजम सबसे पीछे चला गया है। अगर वो पाकिस्तानी मीडिया वालों ने भी साफ कह दिया, अगर बाबर आजम का कैच नहीं छोड़ता 0 पे तो वो दोनों इनिंग में ही अंडे पर ही आउट होता और वो टॉप 10 से ही बाहर हो जाता, क्योंकि वो बढ़िया परफॉर्मेंस तो कर ही नहीं रहा। वो भाग्य के सहारे पहले भी परफॉर्मेंस कर रहा था और पिछले मैच में भाग्य के सहारे उसने 22 रन मार दिए थे, जबकि वो 0 पे ही आउट हो रहा था और लिटन दास ने उसका कैच छोड़ दिया था। तो पाकिस्तानी मीडिया वालों को ये बात पच नहीं रही कि कहाँ वो ओडीआई में नंबर 1 पर अभी भी बैठा हुआ है और टेस्ट में उसे तीसरे स्थान से उठाकर 9वें पे फेंक दिया है। अगर बाबर आजम की ऐसे ही परफॉर्मेंस सारे फॉर्मेट में बनी रही तो बाबर आजम सारे फॉर्मेट से बाहर हो जाएंगे और टॉप 10 में किसी भी फॉर्मेट में नहीं रहेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।